अपराधियों पर डंडे बरसाते देखा होगा, बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए लाठी भाजी करते देखा होगा, लेकिन देखा तो ये भी होगा कि कैसे प्रदर्शनकारी लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की लाठी डंडे कई बार अनियंत्रित हो जाते हैं। लेकिन ऐसा वीडियो शायद ही पहली बार आपने देखा होगा जब पुलिस की भीड़ को रोकने के लिए बेकाबू होकर दनादन डंडे बरसाती फिर रही है। जी हाँ, अभी जो वीडियो देखा वो रांची का है, जगह सीएम हाउस, समय दोपहर के आसपास का। प्रदर्शन कर रहे लोग भी पुलिस वाले हैं और लाठी चला करके इस पुलिस वालों की भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास, लोग भी पुलिस वाले हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सीएम हाउस के सामने पुलिस वाले ही पुलिस को पीटने लगे। रांची में 19 जुलाई को राज्य भर के सहायक पुलिसकर्मी पहुंचे। सहायक पुलिसकर्मी 2 जुलाई से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग यह है कि उनकी सैलरी 10,000 से बढ़ा दी जाए और उसके साथ ही उनकी अस्थायी से स्थायी कर दिया जाए, यानी कि उनकी नौकरी को परमानेंट कर दिया जाए। पहले सारे सहायक पुलिसकर्मी 2 हफ्ते से रांची के ही मुरहाबादी प्रदर्शन में मैदान कर रहे थे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो 19 जुलाई को अपनी मांगों को लेकर ये सारे असिस्टेंट पुलिसकर्मी सीएम हाउस की ओर बढ़ने लगे। कोशिश थी कि सीएम हाउस का घेराव कर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वहां सीएम हाउस की सुरक्षा में पहले से तैनात पुलिस प्रदर्शनकारियों से भिड़ गई। भिड़ंत में ऐसी थी कि किसी का कोई हटा तो किसी का कोई पैर टूटा, लेकिन दोनों में कोई भी एक दूसरे के सामने कमजोर पड़ने को तैयार नहीं हुआ। इंडिया टुडे के आकाश कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों से कुल 2500 सहायक पुलिस कर्मियों के साल 2017 में नियुक्त हुई। सरकार ने तब से 10,000 का मानदेय तय किया था। साथ ही सहायक पुलिसकर्मी के पद पर बहाल हुए अभ्यर्थियों को 3 साल बाद परमानेंट करने की बात कही। हालांकि 3 साल पूरे हो चुके, इसके बाद भी किसी को परमानेंट नहीं किया गया। यही वजह है कि राज्य भर में 2500 पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर गए। बहाली हुआ था। अभी कितना वेतन है? 10,000। कितना है? 10,000। और क्या चाह रहे हैं सरकार से? हम लोग सरकार से यही चाह रहे हैं कि हम लोग को न्यूनतम वेतन दिया जाए और अस्थायीकरण किया जाए। कई दौर की वार्ताएं हो रही थीं और जिला प्रशासन के स्तर पर भी वार्ताएं हुई थी। कल माननीय आयुक्त महोदय तथा माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय के स्तर पर भी उनके साथ वार्ता हुई और आज सवेरे आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय तथा आदरणीय गृह सचिव महोदया के स्तर पर भी वार्ताएं हुई और उनकी सारी मांगों पे बहुत विस्तार से उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चाएं हुई। उनके मानदेय में 25% वृद्धि का निर्णय लिया गया, उनके 1 साल के एक्सटेंशन का निर्णय लिया गया तथा आगामी जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वह पुलिस विभाग में हो, वन विभाग में हो, एक्साइज विभाग में हो, कारा विभाग में हो, जहां पे भी यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज की आवश्यकता पड़ती है, उन सभी नियुक्तियों में इनके लिए विभिन्न प्रावधानों को शिथिल करते हुए प्रावधान तथा नियमावली को बनाने पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। सीएम हाउस के बाहर बैंक कर गहमागहमी हुई, प्रदर्शन बढ़ा तो अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया। प्रदर्शन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों को सरकार की ओर से भरोसा दिया गया कि उनके वेतन भत्ते में 25% की वृद्धि की जाएगी, यानी अगर सरकारी वादे पर भरोसा कर लिया जाए तो सहायक पुलिसकर्मी का वेतन 10,000 से बढ़ाकर 12,500 से हो जाएगा। परसेंटेज का प्रेशर देख लीजिए और अब स्लेट का प्रेशर भी देख लीजिए। अब ये देखना होगा कि सरकारी भरोसे पर सरकारी कर्मचारी कितना भरोसा करते हैं। लेकिन जिस तरह रांची की सड़कों पर सहायक पुलिसकर्मियों और रांची पुलिस के जवान आपस में भिड़े, लाठीचार्ज हुआ और धक्का मुक्की हुई और खूब सारी गहमागहमी हुई, उसके बाद कई सारे सवाल हैं। सवाल सरकार से तो सवाल प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद पुलिसकर्मियों से भी आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में जो अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। अभी हम लोग सभी लोग अपना मोरहाबादी मैदान कुछ कर रहे हैं। सिटी एसपी सर ने बताया है कि मुख्यमंत्री सर से वार्ता आपको शाम में कराया जाएगा। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं अपना मोरहाबादी मैदान में। जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक मोरहाबादी ग्राउंड हम लोग नहीं छोड़ेंगे। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।